अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न बहुत सिंपल सी है कि अगर हमें इनका आइडिया होगा पहले ही, जब फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफरेंस हमें क्या होता है, बेसिक्स पता चल जाएंगी, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तो रीज़न ये क्लियर हो जाएगी फिर से, और दूसरी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें 2 टायर डेटाबेस, पर्सनल डेटाबेस, 3 टायर डेटाबेस, यानी कि रेंजेस टाइप्स ऑफ डेटाबेस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, उनका आइडिया पहले ही हो जाएगा कि उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, यानी कि वो डिफरेंसेस समझने में आसानी होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर अप करना ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा फोकस से सुनिएगा ताकि आपकी बेसिक्स बेटर बने, ताकि अगले लेक्चर ईजिली समझ आएँ। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। जैसा कि हम जानते हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक डिफरेंस क्या है। फाइल सिस्टम किसे कहते हैं यार? सिंपल वे में जो आपकी विंडोज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे सेल फोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो सब लोग किसको यूज़ करते हैं? फाइल सिस्टम को, या सिंपल फाइल सिस्टम वो हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट लिख दिए जो बहुत जल्दी क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि वन प्लेस। फाइल सिस्टम जो है वो अवेलेबिलिटी उसकी कहाँ पे है? एक ही जगह पे है ना। यानी कि अगर कोई सेल फोन है तो वो उसी जगह पे अवेलेबल है, कहीं और तो नहीं अवेलेबल वही वाला सेल फोन या उसका डाटा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। बट जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो डाटा एक जगह मौजूद है, लेकिन उसको यूज़ कहाँ से किया जा सकता है? मल्टी प्लेसेस से। और ये भी कहना ठीक होगा कि क्या एक ही जगह डाटा सेव है, ज़्यादा जगह नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट ये है कि पूरे का पूरा सिस्टम अलग अलग जगहों पर भी मौजूद हो सकता है। व्हाट आई मीन, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ले लीजिए, कि गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका अगर एक हेड ऑफिस है और उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो क्या वो सिर्फ एक हेड ऑफिस में अपना डाटा सेव करते हैं, अलग अलग ब्रांचेस में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यानी कि एक ही सिस्टम लेकिन अलग अलग जगहों पर अपना डाटा सेव करे तो उसे कहेंगे मल्टी प्लेसेस पे डाटा सेव हो रहा है, और यहाँ पर एक ही प्लेस पे डाटा सेव हो रहा है। अब बात करते हैं यूजेबिलिटी की, एक्सेस की। तो हमने पढ़ा 1 पर्सन एट वन टाइम, ठीक है। यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक ही जगह पे डाटा सेव है, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपके सेल फोन पे, तो वो एक फाइल सिस्टम जो है वो एक ही पर्सन एक्सेस कर पा रहा है ना एक टाइम पे। यानी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सेल फोन है, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या उसी सेल फोन को उसी टाइम कोई और एक्सेस कर पा रहा है, यूज़ कर पा रहा है? नो, क्योंकि वो सिंपल सी डिवाइस है। फाइल सिस्टम का यही है कि फाइल सिस्टम में क्या है, एक ही जगह पे डाटा सेव हो रहा है और एक ही पर्सन एक टाइम पे उसे एक्सेस कर पा रहा है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, एक तो इसको अलग अलग जगहों पर सेव किया जा सकता है, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, मल्टी पर्सन एट वन टाइम। एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, या एक से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं। ज़्यादा कितने ज़्यादा, वो टॉपिक जब आएगा उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि बेसिक डिफरेंस क्या है। एक ही जगह पे डाटा सेव हो सकता है, ज़्यादा जगहों पर डाटा सेव हो सकता है, एक ही पर्सन एक टाइम पे एक्सेस कर सकता है, एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा पर्सन एक्सेस कर सकते हैं, मोर देन 1 पर्सन। अब मैंने इनके बेसिक डिफरेंस, जिनकी वजह से डाटाबेस की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से डाटाबेस इंपॉर्टेंट हुआ, यानी कि जिसकी वजह से डाटाबेस को इज्जत मिली, इसका नेमुल बदल हमने ये ढूंढा, यानी इसकी रिप्लेसमेंट कर दी इससे, ताकि हमारे काम हो सकें। वो मैंने कुछ इन पॉइंट्स में लिख दिए हैं, और अब आपसे मैं इन पॉइंट्स को फर्दर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें हैं क्या। सो स्टार्टिंग पे आता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब वही आ गया कि आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ वहीं पर है। यही वाले पॉइंट एक्सेस हैं एक्चुअली, कि ये एक ही जगह पे अवेलेबल है और एक ही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। बट ये मल्टी प्लेसेस पे अवेलेबल है और इसको मल्टी पर्सन्स एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे एक गज़ट निकलता है रिज़ल्ट का, तो अगर एक कंप्यूटर लगा दिया जाए और सारे स्टूडेंट्स को कहा जाए 1 बाई 1 आके चेक कर लो, तो वो तो एक ही सिस्टम हुआ, फाइल सिस्टम। तो अगर 10 लाख स्टूडेंट हैं या 20 लाख स्टूडेंट हैं, यानी 2 मिलियन के अराउंड, 2.53-4 मिलियंस के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा। उधर एक तो उन्हें उस जगह पे आना पड़ेगा, फिर एक्सेस एक एक करके, तो ये तो बहुत टाइम लगने वाला है। बट अगर मैं उसे फैला दूं, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दूं और उसकी एक्सेस इंटरनेट के थ्रू सबको दे दूं, तो सब लोग अपनी अपनी डिवाइसेस के ज़रिए ईजीली घर बैठे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, जैसा कि इंटरनेट पर अब 22 लाहौर के ज़रिए हो रहा है। तो अब आई होप कि आपको आइडिया हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई। नंबर 2, मेटा डाटा। अब जानते हैं मेटा डाटा क्या होता है? किसी भी डाटा का डाटा, फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है, तो वो फाइल का नेम क्या है, वो फाइल किस साइज़ की है,
वो फाइल की टाइप क्या है, वो किस डेट को सेव की गई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जब हम मेटा डाटा की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की, तो फाइल सिस्टम में मेटा डाटा का होना ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या है, जब हम फाइल को सर्च करते हैं तो उस फाइल के अंदर जो डिटेलिंग है, मतलब पूरे का पूरा डाटा है, हमें उसे सर्च करना पड़ता है। तो वो जब लोड करेगा तो सबको करेगा। मेरे ख्याल से समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ी डिटेल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक डेटाबेस छोटा सा अपने कंप्यूटर में एक्सेल की शीट पे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेल की शीट पे बनाते हैं और आप कोशिश ये करना चाहते हैं कि उसके अंदर पूरे स्कूल का डाटा सेव हो। ऑलराइट, आपने पूरे स्कूल का डाटा सेव कर दिया। अब आपने जब भी स्कूल के डाटा में से किसी को सर्च करना है, तो जब फाइल को ओपन करना है, लोड तो पूरी फाइल होगी ना। सिंपल वे में वो पूरे का पूरा डाटाबेस तो नहीं ना लोडेड। मतलब जब आप उसे डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल के अंदर जितना डाटा है वो उसके अकॉर्डिंग उतना ही टाइम लेगा उसको प्रोसेस करने में और ओपन करने में। अब वो ओपन हो गई, अब ओपन करने के बाद सर्च करने में भी वो उतना ही टाइम लेगा डाटा के हिसाब से। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि मेटा डाटा की ज़रूरत पड़ रही है, बट सर्चिंग की बात के साथ एक्सेस की बात के साथ साइज़ की बात मैं करने लगा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी मुझे सर्च करना है, मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ साइज़ चाहिए मेमोरी के अंदर, कि वो ज़्यादा सारा लोड करे पहले डाटा को। मेरी बात को समझ रहे हैं कि एक्सेल की फाइल को जब डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो वो मेन मेमोरी में उसे लोड करेगा ना, रैम में लोड करेगा, और मैं रैम में लोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा साइज़ की वजह से। अब जब मैं अपना डाटा सर्च करूँगा और अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एक्सेल की फाइल के अंदर सेव है तो फिर ज़्यादा टाइम लगने वाला है सर्चिंग में। बट डाटाबेस में ऐसा नहीं है। डाटाबेस में ये बेनिफिशियल है कि वो लोडिंग वाला प्रोसेस ही नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेस रखता है तमाम के तमाम डाटा के साथ। मुझे जस्ट मेटा डाटा प्रोवाइड करना है। वो कोई ऐसी साइज़ की दिक्कत नहीं कि एक्सेल की शीट ओपन होगी, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस के अंदर सारा कुछ पहले से समझ लीजिए लोडेड है। इस तरीके से समझ लीजिए कि वो रैम में पहले से पूरे का पूरा डाटाबेस लोडेड है। ठीक है, मुझे जस्ट अपना जो भी डिटेल चेक करनी है, जो भी डाटा चेक करना है, क्यूरी लिख के एंटर प्रेस करना है और वो सर्च कर लेगा फ़ौरन से। तो आई होप ये पॉइंट समझ आ रहा हो कि अगर मुझे फाइल सिस्टम के ज़रिए कोई डाटा सर्च करना है तो वो साइज़ के हिसाब से सर्चिंग में स्लो हो जाएगा, बट डाटाबेस में फास्ट रहेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है, नो प्रॉब्लम, हम आगे भी इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि थोड़ा आइडिया हो गया होगा। अब पॉइंट आता है कंकरेंट। कंकरेंसी आजकल ना बढ़ गई है। क्यों? कंकरेंसी का मतलब यही है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये होता है कंकरेंसी कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोग उस डाटा को एक्सेस कर सकें, यूज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कंकरेंसी, जो कि फाइल सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है फाइल सिस्टम का, जो विंडोज़ के ज़रिए चलता है, हमारे सेल फोन्स के ज़रिए चलता है, एंड्रॉयड के ज़रिए चलता है, उसके अंदर तो ये सिस्टम ही नहीं है ना कि एक से ज़्यादा पर्सन एक डिवाइस को यूज़ कर सके। नो, ऐसा नहीं है। तो एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज़ करता है, एक ही जगह पे अवेलेबल होती है, डिफरेंट जगहों पर अवेलेबल है, डिफरेंट प्लेसेस पर, और डिफरेंट पर्सन एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। इसे कहते हैं कंकरेंसी। आई होप यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ आ रही हो। लेट्स कंटिन्यू। सिक्योरिटी, ये भी बहुत पॉइंटफुल बात है। अगर आपको याद हो तो क्लास इंट्रोडक्शन जब हमने डेटाबेस का किया था तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे खुद से कि डेटाबेस के मेन मकसद जो है उनमें से 3 पॉइंट हम खुद से अपने तौर पे एक डेफिनेशन के तौर पे बना सकते हैं। फर्स्ट क्या था? सेविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। या सेकंड पॉइंट क्या था? फास्ट सर्चिंग, एक्सेस फास्ट, सर्च फास्ट। पहला क्या था? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव करना। दूसरा क्या था? सर्च फास्ट करना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने कहा था वो था सिक्योरिटी, जो कि फाइल सिस्टम के अंदर कोई नहीं है। मतलब इसके आर्किटेक्चर में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि उस तरह की सिक्योरिटीज़ आपको प्रोवाइड करें। जब हम 2 टायर और 3 टायर पढ़ेंगे ना तो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा मैं किस तरह की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। लेट्स कंटिन्यू। इसकी जब बात करें तो यहाँ पे हिरारिकल डेटाबेस के अंदर हिरारिकल आर्किटेक्चर यूज़ होता है। हिरारिकल आर्किटेक्चर क्या होता है? वही बात जब हम 2 टायर और 3 टायर पढ़ेंगे तब आपको और आइडिया हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना कह देता हूँ कि जैसे एक डाटा है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास डाटा है फॉर एग्जांपल कॉलेज का, ठीक है? तो कॉलेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और एडमिन डिपार्टमेंट। इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं, रफ सी बना रहा हूँ, बस समझ लीजिएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की अथॉरिटी हो डाटा को यूज़ करने की, यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट के पास जितना भी डाटा है टीचर वो सारा ना देख सकें, टीचर सिर्फ वही डाटा देख सकें जो टीचर को हम अलाउ कर रहे हैं, डाटाबेस वाले।
ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है, स्टूडेंट्स को सिर्फ वही वाला डेटाबेस का पोर्शन नज़र आए जो उनको अलाउ किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही हैं आपकी, तो आपको आइडिया ना, आप जब यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी का जो भी डैशबोर्ड है, प्लेटफॉर्म है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइप का डाटा नज़र आता है, टीचर्स का या एडमिन डिपार्टमेंट का डाटा नज़र नहीं आता। तो ये हम कहेंगे कि ये रोल बेस्ड सिक्योरिटी है, या इसे हायरार्किकल मॉडलिंग भी कहते हैं। ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब हम 2 टायर और 3 टायर को डिस्कस करेंगे, तो मैं इसके बारे में दोबारा आइडिया दे दूंगा। अभी के लिए बेसिक आइडिया ये देना चाह रहा हूँ कि अगर हम एक ही जगह डाटा सारा सेव है, लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग डाटा एक्सेस करना अलाउ करते हैं और कुछ लोगों को वो डाटा अलाउ नहीं करते, तो इसे हम कहेंगे कि ये रोल बेस्ड सिक्योरिटी है, जो कि सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अवेलेबल है, फाइल सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेट्स कंटिन्यू। लास्ट पॉइंट है रिडेंडेंसी, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अब आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए रिडेंडेंसी एक्चुअल में क्या है। रिडेंडेंसी ये नहीं है कि जस्ट डुप्लीकेट ना हो। व्हाट आई मीन कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर की बात करते हैं, मैंने कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल बनाई A1, उसमें डाटा सेव किया, नेम भी सेव रखा, नेम मतलब सेव किया, फिर रोल नंबर सेव किया, सारी डिटेल्स एक स्टूडेंट की लिख दी। फिर मैंने एक फ़ाइल सेव की A2, ठीक है, और वही सारा डाटा जो A1 में था वही उसमें सेव कर दिया। तो कंप्यूटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करने देगा, वो सेव करने देगा। तो इस तरह मैं कितनी भी फाइल्स को कितनी भी जगहों पे अलग अलग नेम के साथ अगर सेव कर दूं और अंदर का डाटा टोटल सेम हो, तो कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सेव करने देगा। लेकिन ये तो रिडंडेंसी हुई ना, मतलब डाटा तो सेम आ रहा है, वो चीज़ें तो सेम है अंदर सारी, जब फाइल का नेम ही डिफरेंट है। डेटाबेस में ऐसा नहीं है, डेटाबेस आपको सेव करने ही नहीं देगा, वो ये कहेगा कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। एट्रीब्यूट्स मीन्स मतलब आपकी फ़ाइल है, उसके अंदर जितना भी आपका डाटा है, डिटेल ऑफ 1 पर्सन, तो वो 1 पर्सन एंटिटी है, तो उसकी सारी डिटेलिंग जो है वो उसकी एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं भी तो बस आइडिया ले लीजिए कि एक पर्सन जो है वो एंटिटी है और उसकी बाकी डिटेल जो है वो सारी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे एक प्रोडक्ट है लिप्टन, तो लिप्टन टी जो है वो हमारी एंटिटी है, वो कितने ग्राम्स की है, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, यानी फर्दर उसकी डिटेल जो उसका मेटा डाटा है, वो सारी चीज़ें उसके एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। तो डेटाबेस में जब आप सेम एंटिटीज़ के साथ सेम एट्रीब्यूट्स को सेव करोगे तो वो करने ही नहीं देगा, मतलब वो डुप्लीकेट बनने ही नहीं देगा, वो डेटाबेस के अंदर एक ही आइडेंटिटी रखेगा एक चीज़ की। तो इसका बेनिफिट क्या है, रिडेंडेंसी जब नहीं आएगी तो लोड कम पड़ेगा, साइज़ कम इंक्रीज होगा, चीज़ें जितनी कम एंटर होंगी उतना फास्ट रहेगा वो। तो आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिंपल वे में ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम इन दोनों का डिफरेंस समझ सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम 2 टायर 3 टायर डेटाबेस सिस्टम पढ़ेंगे अभी तो आपको जल्दी समझ आएगी। आई होप इस क्लास की थोड़ी बहुत समझ तो ज़रूर आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वीडियो को बार बार पीछे करके देख लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास।